बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पे चुनाव होने को हैं, उसको लेके तमाम दल अपने तरीके से तैयारी में लग चुकी है। वहीं प्रत्याशियों की बात कर ले, लगातार प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच संपर्क बना रहे हैं। वहीं तमाम दलों के पास भी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि महागठबंधन के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह संबोधित करेंगे। हालाँकि जिस तरीके से महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच जो अनबन है वो लगातार जारी है और जो दूरियां हैं वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा एमएलसी चुनाव में 7 सीटों की डिमांड थी। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से 24 सीटों पे अपनी तैयारी कर रही थी और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसकी जानकारी कांग्रेस के किसी भी नेता को नहीं है। जब इस पर हमने कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा से सवालात किए तो क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। गठबंधन की तरफ से पीसी बुलाई गई है एमएलसी चुनाव को लेकर। कांग्रेस पार्टी को क्या इसकी जानकारी है? कांग्रेस पार्टी के पास आधिकारिक तौर पे इसकी कोई सूचना नहीं है। अब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सूचना कहीं से गई है तो इंतजार करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सी बात सामने आती है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बुलाई गई है सर एमएलसी चुनाव को लेकर। उपचुनाव में भी आप लोग अलग अलग थे, क्या एमएलसी चुनाव में भी आप लोग अलग जाइएगा या फिर कोई समन्वय की बात चल रही है राजद से? आधिकारिक तौर पे ऐसी कोई बातचीत की जानकारी या सूचना मुझे नहीं है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो पता चलेगा। महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है ऐसी भी सूचना हमें नहीं। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन मोहन झा जी से हमारी बातचीत इस बारे में हुई है। उन्होंने भी अनिवेगिता प्रकट की। तो अब देखते हैं क्या बातें सामने आती हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अगर समान विचारधारा की पार्टी के लोग मिलजुल कर कोई चुनाव लड़ें तो हम एनडीए को आसानी से हरा सकते हैं। अब अगर कोई पार्टी अकेले लड़ना चाहती है तो उसका फैसला लड़े। विधानसभा के 2 सीटों के उपचुनाव में भी हमने देखा, अगर मिलजुल के लड़े होते तो परिणाम कुछ भिन्न होता। लेकिन कुछ साथियों ने इस चीज़ को नहीं समझा। जदयू को जीतने का मौका मिल गया। बिहार के मतदाता भी अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी कौन बिहार में बढ़ा रहा है, किसकी गलतियों से या गलत फैसलों से जेडीयू को बीजेपी को जीतने का मौका मिल जाता है। कांग्रेस पार्टी के पास विधान परिषद के इस चुनाव को लेकर जो नगर निकाय क्षेत्र से होने हैं, कई क्षेत्रों में सक्षम उम्मीदवार हैं जो जीतने के लिए काबिल साबित हो सकते हैं। जब आपस में बातचीत होगी 3 चीज़ों को रखा जाएगा सामने। लेकिन कोई पार्टी बात नहीं करना चाहे, एक तरफा कोई फैसला ले तो उसका फैसला है। हम अपने मजबूत प्रत्याशियों को लेकर निश्चित तौर पे चुनाव में उतरेंगे और जीतेंगे। एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है सर, बिहार में भाजपा जेडीयू को रोकने के लिए आप सभी लोगों को साथ रहना होगा। ये आप मानते हैं कि अगर साथ नहीं रहेंगे तो भाजपा जेडीयू को बिहार में नहीं रोका जा सकता है? बिहार ही नहीं, कहीं भी समान विचारधारा की पार्टियों में एक अंडरस्टैंडिंग होना आवश्यक है। गठबंधन की राजनीति से कोई बचा नहीं है। बीजेपी भी गठबंधन करके ही तो काम कर रही है, जदयू भी गठबंधन में ही है। तो गठबंधन करना उन मतों का विभाजन को रोकना होता है जो समान विचारधारा के माने जाते हैं। तो गठबंधन से चुनाव लड़ने में आप उस उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जो समान विचारधारा की पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अलग अलग लड़ेंगे तो फिर बीजेपी जदयू को इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। कहीं दूसरे राज्य में दूसरे समीकरण होंगे तो उन पार्टियों को फ़ायदा मिल जाएगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं वो इन चीज़ों को समझेंगे और मिलजुल कर एक अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करेंगे।
जैसा कि आपने सुना सीधे तौर पे प्रेमचंद मिश्रा का कहना था कि हमें इसकी जानकारी नहीं है कि महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मीडिया में ये खबरें आ रही है कि आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह महागठबंधन की तरफ से प्रेस को संबोधित करेंगे एमएलसी चुनाव को लेके। हालाँकि इस पर हमने जब अपने प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से भी सवालात की पूछताछ की तो उनको भी इसकी जानकारी नहीं है कि आज महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से अभी पूरे देश भर में हालात हैं और भाजपा को अगर हराना है, भाजपा को देश से बचाना है, भाजपा को देश से हटाना है तो कहीं न कहीं तमाम जो विपक्षी दल है उसको एकजुट होना होगा। वहीं बिहार की अगर बात कर लूँ तो बिहार में भी जेडीयू और बीजेपी की अलायंस पार्टी है यहाँ सरकार में और अगर उन्हें कमज़ोर करना है, उन्हें हटाना है तो राजद और कांग्रेस को एक साथ होना होगा। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव में जो नतीजे आए, राजद ने अपने उम्मीदवार उतारे और उसका परिणाम ये हुआ कि जेडीयू के खाते में दोनों सीट गई और अब जिस तरीके से एमएलसी चुनाव होने हैं तो उसको लेके उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि महागठबंधन को पूरी तरह से इंटैक्ट होके इस चुनाव में जाना चाहिए। हालाँकि अभी जिस तरीके से खबरें हैं और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, महागठबंधन कहीं न कहीं पूरी तरह से इंटैक्ट नहीं दिख रही है। अब देखने वाली बात है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकल के आता है। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।